रात की खुशी से अपने हथियार संवार रहे थे। अर्तगल आग के पास बैठा मिट्टी की बू में खोया हुआ था। उसकी आंखों में वही पुरानी फिक्र थी जो पिछले कई दिनों से उसके साथ थी। बामसी उसके पास आया, हाथ में एक टोकरा लेकर, मगर उसकी आवाज में भी कांपती। दुश्मन का एक चेहरा देखा है, मगर उसके 1000 चेहरे हो सकते हैं। हमको हर चेहरे की पहचान करनी है। सुबह के नागुजीर होने से पहले ही अर्तगल ने तमाम जवानों को जमा किया। इसकी आवाज में कोई इज़्तिराब न था, बल्कि एक बेहद पुख्ता एतमाद। इंसाफ से होगा। दोगान बाजार की तरफ रवाना हुआ ताकि करीबी कबीलों की हरकतों के बारे में ताज़ा खबर ले आए। वो खड़ी होकर वापस आया, सांस फूले हुए, और उसके चेहरे पर वही सख्त। लड़ाई की शिद्दत में एक लम्हे के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। तलवारें बजने लगी, घोड़ों की टॉप ने जमीन कांप आई, और दूर कहीं चिंगारियां आसमान में उड़ती रहीं। अर्तगल ने दुश्मन के सरदार को देखा। वो इकट्ठा, बदखू, अपनी सल्तनत के गुरूर में मुब्तला। दोनों आमने सामने आए, और जैसी ही तलवारों की पहली झिनकार पहुंची, अर्तगल की कमपट्टियों पर पसीना उगाया, मगर उसके लबों पर सब्र था, दिल में अल्लाह पर यकीन। वो बार बार कहते रहे, अल्लाह हमारा मददगार है। लड़ाई के आखिरी लम्हों में जब दुश्मन की सफ़ें टूटने लगीं, सरदार ने एक आखिरी वार करने की कोशिश की, मगर अर्तगल ने अपने हाथ की महारत और दिल की पुख्तगी से उसे ज़मीन पर गिरा दिया। सरदार ने हाथ उठाकर कहा, तुमने मुझे शिकस्त दी। अर्तगल ने जवाब दिया, ये हरगिज़ मेरी ताकत नहीं, ये अल्लाह का इशारा और तुम्हारी साजिशों का अंजाम है। जंग के बाद जब धुआं छटने लगा तो कबीले के लोग एक सोगवार मगर शुक्रगुजार कैफियत में खड़े थे। जख्मियों की मरहम पट्टी की जा रही थी, और बच्चे अपने खिलौनों की जगह खुले हुए मैदानों में फिर रहे थे। मगर अर्तगल जानता था कि अमन के ये दिन वक्ती हैं। इसी वक्त उस नौजवान ने, जो ड्रापे हुए सरगोशी में एतराफ़ कर चुका था, अर्तगल के सामने आकर कहा, आका, मैंने जो किया उस पर मुझे शर्मिंदगी है। मैं दुश्मन से डरा। अर्तगल ने उसकी आंखें देखा और नर्म लहजे में कहा, बेटे, तुम्हारी गलती का इबरत ये है कि हमारे खौफ ने हम